यू विल नॉट बिलीव दिस, एक स्टूडेंट जिसके जेईई में केवल 21 परसेंटाइल आए, उसको आईआईटी पटना में एडमिशन मिल गया। आई मीन हाउ इज दिस पॉसिबल? 21 परसेंटाइल तो बहुत कम होते हैं। बट हियर इज द कैच, उसको बीटेक में एडमिशन नहीं मिला, बीबीए में एडमिशन मिला। सो यू मस्ट बी आस्किंग कि आईआईटी में बीबीए कैसे हो रहा है? और आज की वीडियो इसी के बारे में कि आईआईटी पटना ने अपने विंग्स एक्सपैंड कर दिए हैं। वहां पर सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं होगी बल्कि अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। केवल 40,000 पर सेमेस्टर तक की फीस में वहां पर काफी सारे डिग्रीज अवेलेबल है, 100% गारंटीड इंटर्नशिप है और आईआईटीज का जो एक्सपोजर है वो तो है ही। लेकिन इससे आईआईटीज के रेपुटेशन में क्या कोई नुकसान है? क्या ये कॉमन प्रैक्टिस है? क्या इन डिग्रीज की उतनी वैल्यू रहेगी जितने आईआईटी की बीटेक की होती है? आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से कोर्स है जो आईआईटी पटना ने इंट्रोड्यूस करवाए। टोटल उन्होंने 6 नए कोर्स इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, बीएससी एआई एंड साइबर सिक्योरिटी, बीएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस, बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, बीएससी बिजनेस मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स और बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए। अब हर प्रोग्राम में 250 सीट्स है, मतलब टोटल प्रोग्राम में 1500 सीट्स हैं, जिसमें बीएससी की हर सेमेस्टर 40,000 फीस है और बीबीए की 50,000 है। इनका ड्यूरेशन 3 से 4 साल के बीच में वेरी कर सकता है। लेकिन अब आता है सबसे टर्निंग पॉइंट, ये जो है ये हाइब्रिड मोड में कोर्स किया जा सकता है, या तो ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड, यानी कि आप कैंपस जाके भी पढ़ेंगे और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, जैसा हाइब्रिड वर्किंग सिस्टम होता है। ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी चीज है। एक और चीज, जहां पर ट्रेडिशनल आईआईटी स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस में 10,000 के नीचे रैंक लानी पड़ती है, यहाँ पर बेसिक एलिजिबिलिटी के लिए आपको 60% मार्क्स मिनिमम 12th में चाहिए और कुछ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। वो कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पॉपुलर रूट है सीयूईटी का स्कोर। सीयूईटी की मदद से आप सेंट्रल कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे, लेकिन अब आईआईटी पटना में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना आईआईटीपी एसएटी एग्जाम भी अलग से कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया है। जिन स्टूडेंट ने एनटीएससी और केवीपीवाई क्वालिफाई किया वो भी एडमिशन ले सकते हैं। कोई रेपुटेड स्टेट एंट्रेंस एग्जाम और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, उनको एसएटी एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये चीज इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग है कि एक शॉकिंग स्टोरी आई। एक स्टूडेंट ने रेडिट में शेयर किया कि उसने जब जेईई का एग्जाम दिया था तब केवल 21 परसेंटाइल आए। अब सीधी सी बात है, ऐसे आईआईटी पटना में तो एडमिशन मिलना नहीं था, लेकिन फिर सीयूईटी का एग्जाम दिया, उसमें अच्छे स्कोर आए और आईआईटी पटना में एडमिशन मिल गया। सोच के देखिए, वो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी पटना नहीं जा पाया, लेकिन सेम कॉलेज में दूसरे कोर्स के लिए चला गया सीयूईटी एग्जाम की मदद से। अब दोस्तों एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये जो कोर्स इंट्रोड्यूस कराए गए, क्या ये प्रैक्टिकल और फ्यूचर सेंट्रिक है? वेल, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के बारे में। देहरादून के हार्ट में लोकेटेड ये कॉलेज, इसका करिकुलम एकदम फ्यूचर सेंट्रिक है और प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। इस कॉलेज में 120 से ज्यादा यूजी और पीजी प्रोग्राम्स हैं, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, एलाइड हेल्थ साइंसेस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और एआई, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स जैसे भी कोर्सेज हैं। यहाँ पर 150 से भी ज्यादा हायरिंग कंपनीज आती हैं, इंक्लूडिंग टीसीएस और इन्फोसिस। 12 एलपीए तक का पैकेज जाता है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। कैंपस की बात करें तो लैब, हॉस्टल, मेस, सारी की सारी फैसिलिटीज है जो एक अच्छे कॉलेज में होनी चाहिए। तो कैंपस लाइफ भी यहाँ की काफी सही है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर इंटर्नशिप के ऊपर काफी फोकस किया जाता है। साथ ही साथ एनईपी 2020 के हिसाब से इनका करिकुलम अपडेटेड है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें काफी सारे कॉलेज पीछे रह जाते हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग पॉइंट है। और अगर आपको फीस की प्रॉब्लम है तो ये कॉलेज पॉकेट फ्रेंडली तो है, लेकिन साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी है, तो आपकी फीस पूरी तरीके से अफोर्डेबल हो सकती है। तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है अगर आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई करनी है, एकदम फ्यूचर सेंट्रिक कोर्सेज जो कि प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर बेस्ड हो, जिसमें हाई प्लेसमेंट के चांसेस हो और साथ ही साथ आपको वो स्किल्स मिले जो आपको लाइफ टाइम आगे ले जाएंगे। अगर आपको इस कॉलेज के बारे में ज्यादा जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करिए और हमारे काउंसलर आपको इसके बारे में डिटेल में बताएगा। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो आईआईटी पटना में जो बीटेक के प्लेसमेंट होता है, क्या ये जो दूसरे कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किए उनका भी सेम प्लेसमेंट होगा? चलिए इसके बारे में थोड़ा डेटा देख लेते हैं। 2025 के हिसाब से आईआईटी पटना का जो एवरेज पैकेज था वो 25.25 एलपीए था और हाईएस्ट पैकेज 60 एलपीए गया था, जो कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनीज में गया था। तो सीधा सी बात आती है कि आईआईटी पटना में इतना सब जा रहा है तो उन कोर्सेज में भी ऐसा होगा। लेकिन इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट गया है इंजीनियरिंग का गया है। इंजीनियरिंग ऑलरेडी एक हाई वैल्यू डिग्री है, बाकी कोर्सेज की भी अच्छी खासी वैल्यू है, बट इंजीनियरिंग की ज्यादा वैल्यू है। दूसरी बात यह कि जिन भी स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है उन्होंने एक बहुत ही टफ एग्जाम क्रैक किया हुआ है, जिसका सिलेक्शन रेट ऑलरेडी बहुत कम है और जेईई एडवांस के बारे में मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। ये जो दूसरा एरिया जहां पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, भले ही यहाँ पर आईआईटी का टैग लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एडमिशन कंपैरेटिवली काफी इजीली हो जा रहा है। और क्योंकि कंपैरेटिवली काफी इजीली हो जा रहा है तो मार्केट में उस चीज की इतनी डिमांड नहीं रहेगी जितनी इंजीनियरिंग की रहेगी। फिर भी क्वेश्चन आता है कि इनका कितना पैकेज जाएगा। तो अभी तक इनका कोई भी बैच कंप्लीट नहीं हुआ है जिसके बेसिस पे हम लोग कोई डेटा बता दे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो वो 10 एलपीए के आसपास तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
बट एक चीज जो आईआईटी पटना ने काफी अच्छी इंट्रोड्यूस की इन सारे प्रोग्राम से वो है 100% इंटर्नशिप गारंटीड। मतलब कि सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलेगी जिसमें वो बोल रहे हैं कि 30,000 पर मंथ तक की स्टाइपेंड भी मिलेगी, जो कि काफी इंप्रेसिव है। इसके अलावा फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिक्रूटमेंट वो टॉप 4 में करवाएंगे। टॉप 4 फाइनेंस फर्म कौन सी है? यह है PwC, डेलॉयट, KPMG और EY। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी बोलना है कि अभी तक हमको प्लेसमेंट्स का नहीं पता कैसे जाएंगे, बट बिकॉज हम लोग आईआईटी कैंपस में रह रहे हैं तो काफी सारा एक्सपोजर मिलेगा और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब आईआईटी पटना अकेला ऐसा आईआईटी नहीं है जिसने ये चीज स्टार्ट की है। आईआईटी मद्रास का भी BSc इन डेटा साइंस काफी फेमस कोर्स है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया हुआ है। उसमें भी एवरेज 10 LPA तक का पैकेज जाता है और 90% प्लेसमेंट रेट है। ये भी काफी इंप्रेसिव है क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन कोर्स है। इसके अलावा IIM ने भी अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चालू किया हुआ है जिसकी फीस तो वैसे काफी ज्यादा है, 32 to 40 लाख तक जाती है और इसमें साथ ही साथ प्रीमियम प्लेसमेंट का एक्सेस भी मिल जाता है। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि एक ऐसी चीज है जो ज्यादा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ट्राई कर रही है, अपने में एक्सेप्ट कर रही है, जिनकी काफी रेपुटेशन है, ज्यादा अपने विंग्स को डाइवर्सिफाई कर रही है। तो फिर क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर क्यों आईआईटी पटना और बाकी रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स ऐसा कर रही हैं? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि पहले तो NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अपने कंप्लायंसेस मेंटेन करना चाह रहे हैं, अपने आप को अपडेट रखना चाह रहे हैं। इससे उनका रेवेन्यू का डाइवर्सिफिकेशन होगा, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और स्टडीज की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, मार्केट डिमांड बढ़ेगा और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों एंड में यही बोलूंगा कि अभी भी आईआईटी पटना की जो इंजीनियरिंग वैल्यू है वो तो उतनी ही है क्योंकि वहां पर स्टूडेंट इतना टफ एग्जाम निकाल के आ रहे हैं, लेकिन आईआईटी के टैग की भी काफी वैल्यू है और उस टैग का फायदा उठाने के लिए अगर आपको आईआईटी पटना में एडमिशन लेना है BBA BSc कोर्स के लिए तो ये भी एक अच्छी चॉइस है बिकॉज वहां पर आपको काफी एक्सपोजर मिल सकता है। एज आई सेड अर्लियर, अभी तक हम लोगों के पास कोई डेटा आया नहीं है कि उनका प्लेसमेंट कैसा गया है क्योंकि उनका फर्स्ट बैच अभी ग्रेजुएट होना बाकी है, बट एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा परफॉर्म करेगा। अब वो तो वक्त बताएगा कि ये कैसा होता है, लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको करियर से रिलेटेड डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भरिए जिससे हमारा काउंसलर आपको रीच आउट करेगा और आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।